आदेश आदेश, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपको बताता हूँ कि तंत्र आप लोगों के ऊपर कैसे होता है और तांत्रिक किस प्रकार के होते हैं, मांत्रिक किस प्रकार के होते हैं। लेकिन दुनिया को एक गलतफहमी है, उस गलतफहमी से मैं निकाल दूं तो बहुत अच्छा है। ये जो लोगों को लगता है, भाई तुमको क्या लगता है तुम्हारे ऊपर तंत्र कैसे होता है, कि तुम्हारी जो रिश्तेदार है वो जाता है तांत्रिक कहता है कि नमस्कार जी, हम इस जगह से आए हैं, कृपया हमारी ये ननंद है, हमारी सास है, हमारी बहू है, हमारी चाची है, हमारी फूफी है, या हमारा दूर का रिश्ता है, हम इस पे भूत छुड़वाना चाहते हैं, मसान छुड़वाना चाहते हैं। तो सामने वाला क्या लगता है तुमको? वो नमस्कार करता है, नमस्कार जी, आओ भाग्य हमारे, आप हमारे पास आए, किसके ऊपर तंत्र करवाना है जी, आप बोलिए, आप नाम लिखिए जी, फोटो दीजिए जी, तंत्र हो जाएगा। कौन सा भूत छुड़वाना है, कौन सी मसान छुड़ानी है? तुम्हें क्या मेन्यू कार्ड लगता है क्या? ये तंत्र साधना है क्या, मेन्यू कार्ड लगता है क्या? जब तंत्र किसी को करवाना होता है ना किसी के ऊपर, तो वो भी लाखों रुपए लगता है। मसान को जागृत करना, रात रात को शमशान में जाना, मसान को जागृत करना, प्रेत को, जो सिद्ध प्रेत होते हैं, पहले प्रेतों को पकड़ना। हालांकि प्रेत को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेत लगाना, ये सब कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये लोग, वो लोग करते हैं कि जो मरने के बाद जिनकी चटनी बनती है, जो उनकी मौत कुत्ते से भी बदतर होती है, ये लोग वो करते हैं। हम जैसे लोग ये विधि जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम किसी के मुक्ति के द्वार को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा करने वाले हैं। मुझे तुम लोग लाखों रुपए दे दो, बोलो कि भाई किसी का बुरा करना है, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा, और मेरे दुश्मनों का भी बुरा करने से पहले मैं 10 बार सोच लेता हूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। लेकिन जब बहुत ज्यादा लगता है मुझे कि नहीं करना है, तो सिर्फ थोड़ा सा उनको एक झटका दे देता हूं। और इस चीज को कई लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनको अब चलो जाने दो। अब तंत्र के लिए क्या होता है कि तुम तांत्रिक के पास जाते हो, सबसे पहले क्या है कि तुम्हारे ऊपर तंत्र क्या होता है, तुम्हारे बाल के ऊपर। तुम लोग जो कंघी करती है औरतें, ये बाल कहीं भी फेंक देती है। तुम्हें पता है इस बाल का उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है? केवल एक बाल से किसी को भी वश में किया जा सकता है। एक बाल के टुकड़े से किसी को भी उसका पुतला बनाया जा सकता है, उसके ऊपर सुइयां डाली जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है। और उस पुतले को गाड़ दिया जाए तो जिसने किया है वही ठीक कर सकता है। फिर आते हैं तुम्हारे गुप्त अंग के कपड़े, खास करके महिलाओं के। जब तुम कपड़े धोने के लिए डालते हो, तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा कपड़ा अचानक से गायब हो गया, तो उस कपड़े के ऊपर पूरी क्रिया की जाती है। उस कपड़े के ऊपर जो है हांडी रखी जाती है, उसमें प्रेतों को बैठाया जाता है और तुम्हें लगाया जाता है। वो तुम्हारी उस बदन की गंध को सूंघते हुए, चाहे तुमने धो दिए हैं, लेकिन वो गंध कहीं ना कहीं रह जाती है। फिर तुम लोग जो है कि कहीं पर भी नाखून काट के फेंक देते हो। और सबसे खतरनाक जो तंत्र में मेरे को जो आज तक लगा है, सबसे खतरनाक ये होता है कि पैदल तो सभी लोग चलते हैं ना, लेकिन जब तुम पैदल चलते हो तो पीछे जो तुम्हारा दुश्मन है वो टकटकी लगाए बैठता है कि इसके पैर की मिट्टी, अगर तुम्हारे पैर की मिट्टी मिल जाए किसी तांत्रिक को, ठीक है, और वो पैर की मिट्टी के साथ तो शमशान की चिता में डाल दे, सिर्फ इतना सा काम करना है, तुम्हारा उच्चाटन हो जाएगा। जिसने, देखिए ये तो तंत्र है, ये छोटी सी बात है, लेकिन जिसने खून करना होता है तो वो भी कितना लोग बनने के लिए रिक्की करता है, कितना पीछे भागता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो तंत्र हो करना है किसी को, वो तंत्र क्यों करना है? कुछ लोगों के कार्य नीच होते हैं। तुम्हारे ऊपर तंत्र तब होता है जब तुम्हारे ऊपर राहु की दशा चलती है, खास करके बुध की चलती है। और तंत्र का ये नहीं है कि अगर आज तुम्हारे ऊपर तंत्र कर दिया है तो तुम्हें कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बृहस्पति चल रहा है, तो बृहस्पति उस तंत्र को रोक देगा। लेकिन जैसे ही वह बृहस्पति अस्त होगा और दूसरे चंडाल ग्रह या दैत्य ग्रह आएंगे, तो वह तुम्हें उसी झपेट में ले लेंगे, तंत्र की झपेट में ले लेंगे। और ये मत सोचा करो कि तुम्हारे ऊपर किसी तंत्र कर दिया तो बहुत मुफ्त में किया है। या तो तुम लोगों का कर्म ऐसा रहे, चाहे इस तंत्र के लिए मैं एक बात बताता हूं, सबसे ज्यादा औरतों का शोषण होता है, कपड़े उतारे जाते हैं। अगर किसी का बुरा कराना है तो तांत्रिक जो है, क्योंकि ये काम जो अघोरी होंगे, औघड़ होंगे, साधक होंगे, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। मैं इतना जानता हूं, क्योंकि देवी के उपासक है, वो जानते हैं कि उनकी मृत्यु और जीवन के बारे में वह सुखमय जीवन जीते हैं। तभी ये याद रखना कि ये अघोरी लोग तुम देख लेना, बड़े बड़े अघोरी देख लेना, औघड़ लोग देख लेना, साधक लोग देख लेना, कोई तो 100 साल से ऊपर जीता है, कोई 150 साल जीता है, कहीं तो आज 500 साल से जी रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कर्म गलत नहीं किया है, तो भगवान ने इनको इसीलिए धरती पर रखा है कि परोपकार करे। मैं भी अपना 140 180 की स्पीड में गाड़ी को दौड़ा देता हूं, कभी डरता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे को मां उठा लेगी तो जिनका उद्धार करना है तो उद्धार करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये तांत्रिक लोग ये नहीं करेंगे।
इनके घर में क्या होता है, इनके बच्चे बीमारी से मरते हैं, सब कुछ मरते हैं। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा बुरा करने वाले का बुरा नहीं होगा, बुरा सबका होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तुमको लगता है कि तुम्हारे ऊपर तंत्र हो गया, तो तुम उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हो, हमारे ऊपर तंत्र हो गया, तो तुम उसको एक हवा बना लेते हो। हालांकि आज तुम लोगों को एक सच बताओ, जो तंत्र मेरे ऊपर हुआ है, जिस तंत्र की वजह से मुझे शक्ति प्राप्त हुई है, जिस तंत्र को मैंने सिद्ध किया है, जो तंत्र मेरे ऊपर हुआ है, मेरे ऊपर साक्षात काल मुझे आके मारता था। उसके अलावा मसान मेरे ऊपर छोड़ा गया था। लोग बोलते हैं मसानी का भक्त है, मसानी का भक्त है। अबे मूर्खों, मैं मसानी का भक्त नहीं हूं। मेरे ऊपर मसान की, मारन की इतनी क्रियाएं हुई थी क्योंकि मैंने अपना नाम इतना रोशन कर दिया था, और आज भी चला रहता है कि मेरे ऊपर इतनी क्रियाएं हुई थी कि जिसके बाद दैविक शक्ति ने मुझे, ये तो शुक्र है कि काली के साथ छोड़ा गया और काली का पुजारी था, तो दैविक शक्ति ने उसको सिद्ध कर दिया, तो मैं मसान का पुजारी नहीं हूं। और जो मूर्ख लोग बोलते हैं कि मेरे पास चुड़ैल या डायन है, तो हम लोग काली के भगत है, भैरव के भगत है। काली और भैरव के भगत के पास कभी कोई डायन, कभी कोई जिन पिशाच, कभी कुछ नहीं होता है। केवल दैविक शक्ति या उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति चलती है। और मुझ पे जो तंत्र हुआ वो कोई ठीक नहीं कर सकेगा। स्वयं मैं भी अगर चाहूं तो, अगर मैं भी उसको चाहूं तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूं। मैं भी जानता हूं कि मैं उसको ठीक नहीं कर सकता हूं अगर मैं उसको ठीक करने पे आ जाऊं। क्योंकि इस बात को सुनकर तुम्हें अचंबा लगेगा कि दैविक शक्ति जब मेरे सामने खुद प्रकट हुई कितनी बार, जब मैंने उनसे भी गुहार लगाई कि मुझे ठीक करो, हालांकि वो भी ठीक नहीं कर सके, क्योंकि ये एक नियति थी। ये नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं है, वो ठीक नहीं कर सकते, चुटकी बजाते ठीक कर सकते। अगर वो मुझे उस समय ठीक कर देते तो आज ये विशालनाथ ना होता, ये नाम ना होता, ये फैन फॉलोइंग नहीं होती, ये जिंदगी नहीं होती। आज मैं इस जिंदगी से बहुत खुश हूं। मान सम्मान इज्जत मिल रहा है, किसके कारण? मेरे ऊपर जिसने तंत्र किया। भाई मैं सच में बोलता हूं कि वो इंसान इतना ही बड़ा तांत्रिक होगा, कितना सब कुछ होगा, जिसने ऐसा तंत्र किया कि बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं काट सके। और ऐसी ही तंत्र की कुछ चीजें हैं कि जिनको हम लोग भी कर देंगे तो कोई काट नहीं सकता है हमारे अलावा। लेकिन अगर यह तंत्र सिद्ध हो जाएगा तो तुमको वरदान दे देगा। इसलिए इससे डरो मत। जिन लोगों के ऊपर तंत्र हुआ है ना, तुम खाना खाते हो, खाना अकेले मत खाओ, साथ में बोलो कि आओ मेरे साथ, जितनी भी अच्छी बुरी शक्ति है तुम भी खाओ। जब तुम उनको भोजन खिलाना शुरू कर दोगे ना, तो देखो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम खुद बोलोगे कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारे ऊपर ये चीजें लगी थी लेकिन हमारा सब अच्छा होना शुरू हो गया, हमारे कष्ट दूर हो गए सिर्फ एक भोजन देने मात्र से ही। क्योंकि शक्ति भोग की जो है भूखी होती है, और कुछ नहीं, शक्ति को भोग चाहिए। जिसने तुम्हारे ऊपर तंत्र किया उसने बलि दी है, अब उसके बलि की अवधि में कुछ देना पड़ेगा। लेकिन लोग बोलते कि नहीं, हमें तो मुफ्त में ठीक होना है। मुफ्त में ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने सारे जितना कीचड़ होता है ना तुम्हारे ऊपर, जितना तंत्र होता है, मंत्र होता है, जितना तुम्हारी परेशानी होती है, सामने वाले साधक के ऊपर तुम लोग डालकर खुशी खुशी नाचते हुए चले जाते हो, और पलट के देखते भी नहीं कि उसका क्या हाल है। दुख इसी बात का है सिर्फ, कि पलट के तुम्हें देखना तो चाहिए कि अरे भाई हम लोग इतनी मुसीबत में थे, एक साधक ने हमें ठीक कर दिया, बिना पैसे लिए दिया, हम कुछ तो फर्ज निभाए। लेकिन तुम कुछ फर्ज नहीं निभाओगे, तुम्हारे ऊपर फिर तंत्र होगा, फिर तुम आओगे। लेकिन उस वक्त वो तांत्रिक तुम्हारी, वो साधक तुम्हारी मंशा को जान चुका होगा कि तुम कितने बड़े कमीने हो, तो उसके बाद वो तुम्हें ठीक नहीं करेगा। तो इसलिए जब तुम पे तंत्र हुआ है तो अपने साथ की अज्ञात शक्तियों को बुलाओ और बोलो तुम मेरे साथ भोजन करो। भोजन कराने मात्र से ही तुम्हारे दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। आदेश आदेश, जय माता दी।